अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लीजिएगा सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लीजिएगा फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर? देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, NS2Np5 होगा आपके पास में। ओके, देखिएगा यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों ये आपके पास में है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, 7 होंगे आपके पास में। देखिए कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक आधा एग्जांपल आप देखना चाहिए। जैसे आपके पास में फ्लोरीन है तो आप इस तरह से यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 या 2p, आपके पास 9 है तो 2p कितना हो जाएगा, 5। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से आपके पास में। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों ने देख ली दोस्तों, ये आपके पास में 7 हो गए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम डिस्कस करें। यहाँ पे देखिएगा सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं पहले। चलो फ्लोरीन अपन ने देख लिया। क्लोरीन की बात करें दोस्तों, ये लीजिएगा क्लोरीन के केस में बात करें तो क्लोरीन हो गया, आपके फ्लोरीन हो गया, ये लीजिए क्लोरीन 17 पे है क्लोरीन आपके पास में, राइट। तो 1s2 2s2 2p6, ओके, ये आपका हो गया 3s2 3p6 या सॉरी 3p5। ओके, यहाँ भी आपके पास में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। इस तरह से दोस्तों आपके पास में देखिएगा ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन से रिलेटेड। ब्रोमीन से रिलेटेड आप देखना चाहेंगे 35 जो आपके पास में ब्रोमीन जो है यहाँ पे देखिएगा, ब्रोमीन आपके पास में हो जाएगा 1s2। क्लियर। सिमिलरली आप लोग कर लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, आपके पास में हो जाएगा देखिए दोस्तों 4s2, ये आपके पास में हो जाएगा 3d10 और आपका रहेगा 4p5, राइट। क्लियर है। ओके दोस्तों, देखिएगा सबसे मेन बात यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करना चाहें कि आपके पास एटॉमिक साइज से रिलेटेड, लीजिएगा सेकंड है आपके पास में एटॉमिक साइज। देखिए दोस्तों, एटॉमिक साइज से रिलेटेड अगर आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो आपके पास में सिमिलरली जो आपने अदर ग्रुप में जो आपने डिस्कस किया है सिमिलर पॉइंट रहेगा कि अप टू डाउन जो है साइज क्या होगा यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों अप टू डाउन इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है देखिएगा आयनाइजेशन फैक्टर को अपन यहाँ पे देखना चाहें, IE आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखना चाहेंगे आप यहाँ पे दोस्तों। अप टू डाउन देखिएगा ये आपके पास में क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। देखिएगा ये आपके पास अप टू डाउन डिक्रीज होगी। क्लियर दोस्तों। यू नो गाइस, आप लोग पहले ही बहुत बार अभी ग्रुप 15 और 16 में डिस्कस कर चुके हैं कि साइज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है IE, साइज के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, क्लियर है। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट टू राइट की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे तो लेफ्ट टू राइट जो आपके पास में है तो इस कंडीशंस में आपका IE क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ENC के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ऑलरेडी अपन इन चीज़ों को तो डिस्कस कर ही चुके हैं दोस्तों। देखिएगा ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक आप ध्यान रख लेंगे इसमें एक पॉइंट क्या, देखिएगा दोस्तों फ्लोरीन जो है आपके पास में, फ्लोरीन जो है ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में अगर अपन बात करें, पीरियोडिक टेबल ये आपके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे ये स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फ्लोरीन अगर अपन बात करें यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में तो अप टू डाउन तो अपन थर्ड फैक्टर में डाल लेते हैं दोस्तों इसको। लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फोर्थ जो है आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में हो गया, लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अप टू डाउन क्या होगी आपके पास में, लीजिएगा डिक्रीज होगा।
टू डाउन डिक्रीज होगी आपके पास में। लेकिन दोस्तों सबसे मेन बात आप ध्यान रखें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की, इन पीरियोडिक टेबल ओके दोस्तों, ये जो है आपके पास में F फ्लोरीन more electronegative, नेगेटिव एलिमेंट। आपका जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में आप देखना चाहेंगे तो आप लोग जानते हैं फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आपके पास में देन ऑक्सीजन इससे कम हो जाएगा और नाइट्रोजन। ये जो है सीक्वेंस ऑर्डर भी आपके पास में है। जो ट्रिक भी आप लोगों को बता रखा कि फ़ोन इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ध्यान रखना दोस्तों। एक केस हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें सेकंड पोजीशन होता है यहाँ पे फ्लोरीन का। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पोजीशन जो है यहाँ पे सेकंड रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल अपने ग्रुप में तो मोर है ही यहाँ पे, ये हाई जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा ही। साथ ही कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें तब भी आपके पास में फ्लोरीन क्या होता है, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, क्लियर हो गया। ओके गुड। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीजिएगा ये आपके पास में 5th नंबर पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर के। दोस्तों देखिएगा ये आपके पास में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रो एफिनिटी जो आपके पास में है, देखिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये जो आपके पास में ग्रुप 17 जो आपका है, ये एज कंपेयर टू 13, 14, 15, 16 की बात करें दोस्तों तो एज कंपेयर टू इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या रहती है, हाई रहती है। ओके, एज कंपेयर टू 15, 16, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले लेंगे तो स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अपन कह सकते हैं ये जो ग्रुप आपका 17 है दोस्तों, ग्रुप 17 जो है has more electron affinity, देखिएगा more electron affinity because देखिएगा दोस्तों because its इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 है जो यहाँ पे है। ओके, ये देखिएगा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यहाँ पे करेगा, गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा यहाँ पे देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया इसने। ओके, तो दोस्तों आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NS2 NP6 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो इस तरह से स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, या फिर अपन कह सकते हैं एज कंपेयर टू 16 या 15 जो है आपके पास में। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर अपन केसेस में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है जैसे आपके पास में देखिएगा ये एक्स हैलोजन जो है आपके पास में, हैलोजन है, इनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये जो है आपके पास में सभी जो ग्रुप 6 ये जो आपके पास में एलिमेंट है हैलोजन है आपके पास में, इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। एक्स का मीन यहाँ पे है हैलोजन एलिमेंट से है, FCl Br आपके पास में इस तरह से। ओके, तो देखिएगा ये जो है आपके पास में एक्स, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बना लेता है, देखिएगा आपके पास में एक्स नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाई होती है। ओके, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे स्पेशली पॉइंट अपन देखना चाहेंगे दोस्तों, देखिएगा जो इसका सीक्वेंस ऑर्डर जो आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और क्वेश्चन इसी पे आता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, FCl Br. ओके, इसमें आप सीक्वेंस ऑर्डर देखना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर के। ओके, देखिएगा ए का अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर, ये जो है आपके पास में ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपके पास में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपके पास में देखिए इसका जो सीक्वेंस ऑर्डर आप देखेंगे दोस्तों, तो अप टू डाउन ये क्या होगी आपके पास में, अप टू डाउन क्या होती है यहाँ पे आप देखेंगे, अप टू डाउन ये क्या होगी आपके पास में, डिक्रीज होती है। तो दोस्तों आपके पास में सीक्वेंस ऑर्डर ऐसा होना चाहिए ए के लिए,
ये हम बात कर रहे हैं ईए के रिगार्डिंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्पेशली जो स्टूडेंट गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो यहीं पे है। ये जो है यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका रॉन्ग आंसर है। ओके, ये आपके पास में रॉन्ग आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ओके, ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है दोस्तों, ये इस तरह का होता है। Cl, ओके, ये आपके पास में होगा Cl, देन आपके पास में फ्लोरीन, और फिर आपके पास में ब्रोमीन, और आपका रहेगा आयोडीन। ओके, ये जो ऑर्डर है आपके पास में, ये आपका सही सीक्वेंस ऑर्डर होगा दोस्तों। ये आपके पास में सीक्वेंस ऑर्डर जो है ईए के रिलेटेड अगर अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में सही ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर है, ये आपका सही होगा, राइट। जबकि अगर अपन बात करें अपर, ये जो आपके पास में था, क्लियर, इसको लेकर के अपन देखना चाहें यहाँ पे, ये लीजिएगा दोस्तों, ये आपका जो है सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस पे स्पेशली, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जो आपके पास में है दोस्तों, क्लोरीन की जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की अगर अब मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, देखिएगा, क्योंकि जो आपके पास ग्रुप 17 है, या इन पीरियोडिक टेबल जो है हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो क्लोरीन जो है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे पूछी गई है तो आप क्लोरीन कहेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे पूछी जाती है तो फ्लोरीन है, लेकिन एफिनिटी किसकी होती है, यहाँ पे क्लोरीन की होती है। लेकिन हम बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किस तरह से, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे लीजिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में देखिएगा, तो इन पीरियोडिक टेबल, इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। इन पीरियोडिक टेबल क्लियर, इन पीरियोडिक टेबल जो है आपके पास में मोर इलेक्ट्रोन, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों मोर इलेक्ट्रो एफिनिटी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखिएगा आपका आंसर होगा यहाँ पे, आप कहेंगे Cl, क्लोरीन। ओके, क्लियर। अगर दोस्तों देखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना होकर के मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपसे पूछी जाए, ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों आपसे पूछ ली जाए तो आपका आंसर जो है क्या होगा, आपके पास में फ्लोरीन होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, ये आपके पास में होगा फ्लोरीन। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरह से क्रिएट हो जाता है। ये लीजिएगा, क्वेश्चन आ गया आपके पास में, यहाँ पे है आपके पास में फ्लोरीन और आपके पास में है क्लोरीन, राइट, क्लियर है। अब दोस्तों जो आपके पास में फ्लोरीन जो आपके पास में है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे अपन कहें ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है देन क्लोरीन से। देखिएगा, ये तो आपकी बात कर रहे हैं दोस्तों अपन ईए से रिलेटेड, ये देखिएगा इलेक्ट्रो आपके पास में है, सॉरी, ये आपके पास में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। ओके, लेकिन हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके पास में है फ्लोरीन जो है आपका, ये आपके पास क्लोरीन से क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आपके पास में एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, वाई। ओके, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड ये भी आप साथ साथ मेंशन कर सकते हैं कि ये ले लीजिएगा कि सेकंड पोजीशन आपसे पूछे हैं, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की सेकंड पोजीशन होती है, फ्लोरीन जो है सेकंड पोजीशन पर होता है एफिनिटी में। ओके, ये देखिए आपके पास में सेकंड पोजीशन पे है एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में। ओके, फ्लोरीन की पोजीशन कौन सी होती है दोस्तों, सेकंड पोजीशन होती है। ओके, क्लियर हो गया आपका।
देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास में, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है आपके पास में, अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तो साइज के बारे में अपन बात करें तो फ्लोरीन का जो साइज है यहाँ पे स्मॉल साइज है। फ्लोरीन जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, अपने ग्रुप में स्मॉल साइज में है। इससे स्मॉल साइज से देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे साइज जो है इसका स्मॉल होता है। आप इस तरह से आंसर करेंगे इसको कि साइज स्मॉल होने से सरफेसली जो इसका डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है। सरफेस पर, ऑन सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिपल्स। देखिए जिससे आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो क्या करेगा, रिपेल को वहाँ पे महसूस करेगा। तो न्यू इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अटैच होगा, न्यू इलेक्ट्रॉन जो अटैच होगा, जो आपके पास में यहाँ पे अटैच्ड होगा, वो किसको फील करेगा, यहाँ पे फील रिपेल को फील करेगा। ओके, देखिए रिपल्सन फील करेगा दोस्तों। ओके, रिपल्सन फील करेगा तो ये जो है इससे अटैच नहीं हो पाएगा। देन यहाँ हम कहेंगे ये जो है यहाँ पे ये एज कंपेयर टू Cl क्या हो जाएगी, लेस होगी। क्लियर है। देखिए दोस्तों कैसे इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके घर पे मान लीजिएगा 2 रूम हैं जिसमें आपके मम्मी पापा वगैरह रह रहे हैं, एक में आप लोग रह रहे हैं। अब कोई नया मेहमान आपके घर में आ रहा है, ओके, क्योंकि आपका घर का साइज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज़ है। अब नया मेहमान आएगा, उसको पहले टेंशन हो जाएगी, भाई मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि रात को रुकेंगे कहाँ, शाम को एक साथ कहाँ पे रुकेंगे, उनके तो घर में 2 ही रूम है, हो जाता है ना ऐसे। तो आने वाले के पहले दिमाग में टेंशन हो गई कि वहाँ पे रुकने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके, लेकिन देखिएगा किस तरह से, क्योंकि आपका जो फ्लोरीन है साइज स्मॉल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए सरफेस पे पहले से उसमें ऑलरेडी 5-4 वहाँ पे आपके घर के मेंबर 2 ही रूम है, 4-5 तो उसमें पहले से भरे पड़े हो आप लोग, ठीक है। तो आने वाले के तो बेचारे टेंशन शुरू हो गई, तो वो तो रिपेल महसूस करेगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखिए क्लोरीन का जो साइज है वो वहां पे बड़ा साइज है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो वहां पे आपके पास में अब घर नहीं, आपकी हवेली है जिसमें कम से कम 30-40 रूम है और आप 5-7 लोग उसमें घर में रहते हो। तो 5 से 7 लोग आप घर में रह रहे हो और आपके पास में पूरी हवेली है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल महसूस नहीं करेगा। उस समय वो कहेगा कि भाई हवेली है, पूरा घर खाली पड़ा है, जहां उसका मन करेगा वो रह सकता है। तो वहां पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन तो है, लेकिन वहां एज कंपेयर टू फ्लोरीन जो रिपल्सन है वो देखिएगा वहां पे एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या होगा, कम होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं वहां एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को रोकने की, नए मेहमान को रोकने की जो कैपेसिटी जो आपको नजर आएगी, वो कैपेसिटी जो है दोस्तों देखिएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन में क्या होगी, हाई होगी। क्लियर हो गया आपका। तो ये जो है आपके पास में इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास में देखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आपसे अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये हमने देख लिया आपके पास में जो आपका देखिएगा, जो आपके पास में ग्रुप जो 17 है, इससे रिलेटेड हमने जनरली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासेस, और इसी तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इस टाइप के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, तो बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।